हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को संस्कृत भाषा में वर्ण विचार पढ़ाने जा रही हूँ। किसी भी भाषा के ज्ञान से पहले सबसे पहले अनिवार्य होता है कि हम वर्ण विचार किसे कहते हैं ये जान लें। संस्कृत भाषा किसे कहते हैं ये जान। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से कत प्रत्यय होने पर संस्कृत शब्द बनता है, जिसका अर्थ है वह भाषा जो पूर्णतः नियमबद्ध हो। यही कारण है कि आज के युग में संगणक यानी कंप्यूटर पे जो भाषा खरी उतरती है वह एकमात्र भाषा है संस्कृत भाषा। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों के माध्यम से इसके समस्त नियमों को दर्शाया है। बाद में महर्षि कात्यायन और वशिष्ठ तथा महर्षि पतंजलि ने वार्तिक और भाष्य के माध्यम से इसे समृद्ध किया है। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। संसार का प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में ही रचा गया है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी? संस्कृत भाषा है। और इसमें महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, सूत्रों का वर्णन किया, जिसको बाद में चल के महर्षि कात्यायन, महर्षि पतंजलि वार्तिक और भाष्य से हम सभी को सूत्रों का अर्थ समझाया। रामायण तथा महाभारत आदि ग्रंथ लौकिक संस्कृत में रचे गए। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है। उनकी रामायण को आदि काव्य। सबसे प्राचीन भारत का आदि काव्य क्या है दोस्तों? रामायण। और इसकी रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने। एक किस संस्कृत में? लौकिक संस्कृत में। और जो हमारा ऋग्वेद किस में है? संसार के प्राचीनतम साहित्य जो ऋग्वेद किस में? वो हमारे वैदिक संस्कृत में। संस्कृत भाषा के व्याकरण को जानने से पहले सबसे पहले उनमें वर्णों अक्षरों का जानना आवश्यक। इसीलिए हम संस्कृत व्याकरण का आरंभ वर्णों के अध्ययन से कर रहे हैं। वर्णमाला। देववाणी संस्कृत भाषा के मूल में भगवान शिव के डमरू की ध्वनि से उत्पन्न अ इ उ रे ली का एवं अ ए ओ च 14 माहेश्वर सूत्र है, जिनको सुसूत्र कहते हैं, क्योंकि शिव के डमरू से सूत्र उत्पन्न हुए। माहेश्वर सूत्र किसे कहते हैं? जो शिव के डमरू से उत्पन्न हुए। अणि रि का एवं अ ए ओ च है वर टलण यमण जबगढ़ दशक। जो संस्कृत की प्राचीनतम वर्णमाला के स्वरूप में हमें बोध करते। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। रोमन भाषा में अल्फा और बीटा पहले वर्ण होने के कारण वर्णमाला के अल्फा बीटा शब्द का प्रयोग हुआ। वर्ण और अक्षर किसे कहते? वर्ण और अक्षर एक ही को हम संबोधित करते हैं। मुख से उच्चरित उस छोटी से छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, जिसके फिर से टुकड़े न किए जाए, इसलिए उसे अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। इन्हें लिखने में जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसे अक्षर कहते हैं। वर्णों को लिखने में जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसे हम अक्षर कहते हैं। जैसे उदाहरण अ इ उ ऋ अ इ उ क त प आदि, ये क्या है? हमारे वर्ण है। वर्णों के भेद। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन, अयोग्यवाह। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। स्वर को ही अक्षम कहते हैं। व्यंजन को ही हम हल कहते हैं। अयोग्यवाह वर्ण। आइए दोस्तों, आप स्वर यानी अच का हम वर्णन करें। जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बिना होता, उन वर्णों को स्वर या अच कहते हैं। शिव सूत्र के अनुसार जिन वर्णों के उच्चारण में जो वर्ण बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते उसे हम स्वर कहते हैं, या अच कहते हैं, या स्वर कहते हैं। ये शिव सूत्र के अनुसार, जैसे अ इ उ रि ली का ई ओ अ ए ओ च, ये सारे क्या हैं? हमारे स्वर हैं। और स्वर बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं स्वर। और स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इन वर्णों के ह्रस्व, दीर्घ, फ्लुत 3 मात्राएं होती हैं। वर्ण 3 प्रकार के जाते हैं। दीर्घ स्वर और समानतः ह्रस्व और दीर्घ मिला के 13 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 13। अ आ इ उ री ऐ ओ औ। ये 13 हमारे क्या हैं? ह्रस्व, दीर्घ, फ्लुत तीनों मात्राओं को मिला के हमारे अच यानी स्वर वर्ण। इनमें फ्लुत वर्णों का ये 3 मात्रा होती है, जो स्वर की कुल संख्या 22 कर देते हैं। स्वरों के भेद। ह्रस्व, दीर्घ, फ्लुत। उच्चारण की दृष्टि से अ इ उ रि ली इन 5 वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है, उसी एक
मात्रा का, जैसे री को छोड़कर शेष अ ई उ री को बोलते समय दुगुना समय लगाया जाता है तो उसे हर्स्व दीर्घ हो जाते हैं। जैसे सिंपल हम बोलते हैं अ ई उ री, तो ये क्या होते हैं एक मतलब इनमें दुगुना नहीं, जब इनको जोड़ लगा के आ ई उ री तो दीर्घ यानी बड़ा हो जाता है। ए आई ओ औ ये दीर्घ हो जाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में भी दो मात्राओं का समय लगता है। मूल स्वर अ ई उ के मेल से बनते हैं, मूल स्वरों के मेल से बनते हैं, अतः इनके संयुक्त स्वर कहा जाता है। इनमें दो स्वर ए ऐ ओ को गुण हो जाता है, जैसे ऐ और औ हो जाता है। जैसे ई अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ होते हैं, ये हो जाते हैं वृद्धि। ये आपके क्या हो जाते हैं, वृद्धि हो जाते हैं, ये वृद्धि में बड़ा हो जाता है। फ्लुत स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। संक्षेप में विभाजन इस प्रकार हर्ष अ ई उ संयुक्त ए ऐ ओ औ, अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ए बराबर ऐ, ओ अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस ओ बराबर औ, और गुण स्वर अ ए औ ओ, और वृद्धि आ ऐ औ, दीर्घ आ ई उ री ए ऐ ओ और ली दीर्घ नहीं होता है। फ्लुत में 3 मात्रा होती है, अ की, ई की भी 3 मात्रा, उ की भी 3 मात्रा, री की। फ्लुत स्वर हमारे वैदिक साहित्य में मिलते हैं, जैसे कि ऋग्वेद में मिलते हैं। व्यंजन हल जिन स्वरों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेने उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। इन्हें हल भी कहा, जैसे हम बोलते क में अ आया, का उच्चारण नहीं कर सकते, क एक व्यंजन। यदि क का उच्चारण करना होता है तो पहले या उसके बाद में स्वर का होना आवश्यक। इसी आधार पर हम अक अथवा क उच्चारण करते हैं, मतलब क बोलते हैं उसमें अ जुड़ा हुआ है पहले से, यानी व्यंजन वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। समांतर छात्र मतलब क एक व्यंजन है, ये उनकी भूल है। उच्चारण की सुविधा के लिए